स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। इस अनुपम अवसर पर अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। देश एक बार फिर तिरंगामय हो गया है। अमृत महोत्सव बुलेटिन में आज देखिए लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली और उससे सटे नगरों के अद्भुत दृश्य। स्वतंत्रता के लिए जिस उत्साह और हृदय में ज्वाला जगाने की आवश्यकता थी, भारत माँ को खोया वैभव लौटाने के लिए वर्तमान में वही ज्वाला जन जन में जगाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश जश्न मना रहा है, तो आरएसएस कार्यकर्ता तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। लखनऊ में भी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहीद स्मारक पार्क के पास रेजिडेंसी में संघ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। युवाओं ने भारत माता के स्वरूप वाली भव्य रंगोली बनाई, जिसने सभी का मन मोह लिया। इस दौरान स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानियों को स्मरण किया गया। लखनऊ पश्चिम भाग में प्रत्येक नगरों में बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रज्जू भैया स्मृति भवन से आरंभ हुई 1000 मीटर लंबी विशाल तिरंगा यात्रा चौराहों से होती हुई शहीद स्मारक पार्क पहुंची। इस दौरान लखनऊ नगरी तिरंगा में नजर आई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ कार्यकर्ता ने कहा, अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य ऐसे अदृश्य महापुरुषों का स्मरण करना है, जिनका देश की स्वतंत्रता में योगदान है। साथ ही उन्हें भी याद करना है, जिन्होंने ऐसे महापुरुषों को संरक्षण दिया। अयोध्या के रुदौली में 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्णानंद रामबाड़ी संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम विजेता को श्रीकांत मिश्र जी ने शील्ड देकर सम्मानित किया। द्वितीय पुरस्कार विजेता को संयोजक राजकमल यज्ञसैनी ने मेडल देकर सम्मानित किया। सीतापुर में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। सिधौली में स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष होने पर संघ कार्यकर्ताओं ने कस्बे से लेकर गांव तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। डिग्री कॉलेज मैदान पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देशभक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान के बाद जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। स्वयंसेवी संगठनों, स्कूलों से आए नौनिहालों ने देशभक्ति से ओतप्रोत अभिनय से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन स्वतंत्रता सेनानियों सहित पूर्व सैनिकों को सम्मान देकर किया गया। रायबरेली में शहीदों के नाम मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर को रायबरेली स्टेडियम में सुबह 7 बजे बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए। बच्चों में अद्भुत उत्साह देखने को मिला। भारत माता पूजन के बाद जैसे ही बच्चों को हरी झंडी दिखाई गई, पूरे उल्लास से बच्चे दौड़ पड़े। बालक वर्ग की दौड़ प्रतियोगिता में योगराज नाम के छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दौड़ प्रतियोगिता में नगर के लगभग 983 बच्चों ने प्रतिभाग लिया। अनगिनत शहीद जिसका नाम कोई नहीं जानता है, जो अपना योगदान करके बिना किसी नाम के अमर हो गए, उन सभी की याद में यह अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है। मैं आप लोगों से इस महोत्सव के माध्यम से अपील करूंगा, खूब पढ़ें, खूब खेलें, स्वस्थ रहें। जिस चीज में आपकी रुचि हो उसमें आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। रायबरेली के सलोन कस्बे में भी मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में युवा बाइक पर सवार होकर तिरंगा लेकर निकले तो दृश्य देखने लोग उमड़ पड़े। नगर भक्ति भाव में डूब गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयघोष से नगर गूंज उठा। इस अद्भुत दृश्य ने एक बार फिर लोगों की आंखों में 1947 के दिनों की यादें ताजा कर दी। अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक हृदय में क्रांतिकारियों का बलिदान हिलोरे मार रहा था। प्रत्येक बच्चा, युवा क्रांति के उनके त्याग को स्मरण कर रहे थे। बाराबंकी में संघ कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर रथ यात्रा निकाली। हैदरगढ़ से होते हुए विभिन्न क्षेत्रों में रथ यात्रा पहुंची। जहां जहां से होकर रथ यात्रा गुजरी, प्रत्येक गांव चौराहे पर मां भारती की आरती पूजन किया गया, जिस दौरान जन सामान्य का राष्ट्र के प्रति प्रेम और उत्साह देखने को मिला। जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतिकारियों के बलिदान को स्मरण करते हुए छात्रों और युवाओं ने प्रस्तुति दी और देश के वीर सपूतों के त्याग को एक बार फिर याद दिलाया।
ऐसे ही मनमोहने वाले दृश्य प्रदेश या संपूर्ण देश में देखने को मिल रहे हैं। हम कल फिर मिलेंगे अमृत महोत्सव की प्रत्येक तस्वीर लेकर। जय हिंद।